स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे और बेसिकली जो चैप्टर 2 भी ये भी है बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ही है। ठीक है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो पहली एक्सरसाइज है वो ये है कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये रूट्स की नेचर आपको बतानी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होती है। तो पहली बात तो आपको याद होगा रूट्स क्या होते हैं कि जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं या लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, उसके जो आंसर्स आते हैं अगर वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो उसे हम कहते हैं रूट्स। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 = 0। जब आप इसका फैक्टर बनाते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 = 0। अब देखिए यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x-2, यहाँ से -3 कॉमन, x-2, और ये दोनों में x-2 कॉमन आ जाएगा, x-2, और यहाँ पर x-3। तो फिर आपको याद होगा, आप लिख लेते हैं कि इधर x-2 = 0। अब यहां से x की वैल्यू आपके पास आ गई 2, और दूसरी जो आप लिखेंगे और x-3 = 0, तो यहां से x की वैल्यू आपके पास आ गई 3। अब आपने ये वैल्यूज जो है ना, पहले आपने ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, तो पहले हम जब करेंगे, देखिए पुट x = 2। देखिए जब हम 2 पुट करेंगे, x की जगह पर 2 पुट कर देंगे, देखिए 2 का स्क्वायर -5 × 2 और +6। अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 × 10 +6, और 4 + 6 10, और ये -10 = 0। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 = 0। अब ये हो जाएगा रूट्स, क्योंकि देखिए 2 ने सेटिस्फाई किया है तो ये रूट है। अब अगर हम करते हैं कि पुट x = 3 करते हैं, देखिए जब हम 3 रखेंगे, ये 3 का स्क्वायर -5 × 3 और +6, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 3 15 +6, तो 9 + 6 15 -15, देखिए 15 से 15 कैंसिल, तो 0 = 0। अब बेसिकली क्या हुआ है कि दोनों वैल्यूज ने सेटिस्फाई किया है, तो ये बेसिकली रूट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस both values are satisfying the original equation, therefore देखिए जो आपके पास है ना x = 2 एंड x = 3, ये हो जाएंगे रूट्स। अगर सेटिस्फाई ना करें तो उसे हम एक्सट्रीनियस रूट्स कहते हैं। बेटा देखिए ये तो होता है रूट्स के, यानी जब आप किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो अगर जो उसकी वैल्यूज जो आंसर्स सेटिस्फाई करें उन्हें हम कहते हैं रूट्स। ठीक है, अब यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स है, तो आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। तो वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए आपको याद होगा कि ax² + bx + c = 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के देखिए 3 मेथड आपने सीखे थे चैप्टर 1 में। फैक्टराइजेशन था, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था, और आपके पास क्या था, डिस्क्रिमिनेंट, और क्वाड्रेटिक फार्मूला था। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है कि इससे आप तमाम इक्वेशंस को तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और वो आपको याद होगा कि होता था x = -b प्लस -b² -4ac, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 2a। अब देखिए इसमें ये जो टर्म होती है ना आपके जो स्क्वायर रूट के अंदर होती है, ये डिटर्मिनेंट करती है कि रूट्स किस किस्म के होंगे। ठीक है, ये जो टर्म है तो इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला।
तो देखिए स्टूडेंट, इसमें ये जो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। देखिए डिस्क्रिमिनेंट भी निकला है वर्ड डिस्क्रिमिनेट से, डिस्क्रिमिनेशन से। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है फर्क ना, यानी फर्क, यानी कि जिसे आप कहते हैं डिस्क्रिमिनेट करें, ये डिफरेंट। तो ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, इसको हम डी से लिखते हैं और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे हम पता चलाएंगे कि रूट्स की नेचर क्या है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए जैसे यहाँ पर रूट्स देखिए आपके पास 3 और 2 आए थे। ठीक है, रूट्स आपके पास है 3 एंड 2 एंड 3। तो ये रूट्स आपके पास क्या थे, देखें, एक तो क्या थे, रैशनल थे, और दूसरे क्या थे, डिफरेंट थे, यानी अनइक्वल थे। इसमें 4 केस होंगे। जो केस 1 है, देखिए जैसे केस 1 है, पहले हम केस 1, केस 1 देखिए आपके पास ये होगा, अगर आपके पास ये आ जाए कि इफ डी इक्वल टू 0 आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, ये आप सिंप्लीफाई करें और आंसर आपके पास आ जाए 0। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम लिखेंगे रूट्स आर इक्वल एंड रैशनल। और रैशनल आपको याद होगा कि रियल ही की टाइप होती है। ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए इसकी एग्जांपल देखिए, इसकी एग्जांपल देखिए आपके पास ये है कि देखिए जैसे आप ये लिखते हैं, देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं। वी नो दैट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए डी इज इक्वल टू, देखिए बी आपके पास है -8 का स्क्वायर आ गया -4, ए आपके पास 1 है, सी आपके पास 16 है। अब देखिए डी आ जाएगा -8 का स्क्वायर 64, और 16 4 द 64। तो आप देखिए 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए डी आपके पास आ गया 0। डी आ गया 0। अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस डी इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर रूट्स देयरफॉर रूट्स आर इक्वल एंड रैशनल। ठीक है, अब देखिए हम चेकिंग भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे चेकिंग। चेकिंग या वेरिफिकेशन ना, जो आपने ये लिखा है कि रूट्स इक्वल और रैशनल हैं, देखते हैं क्या आता है। अब देखिए ये आपके पास थी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। जब आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर -4x, ये भी -4x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब यहां से x कॉमन, x -4, और यहां से -4 कॉमन, x -4। अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा x -4, और ये भी देखिए x -4। अब आप देखिए यहाँ दोनों से, देखिए जब इधर x -4 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 4, और x -4 इक्वल टू 0, यहां से भी x की वैल्यू आपके पास आ गई 4। ठीक है, तो देखिए जो आपने लिखा था कि रूट्स आर इक्वल एंड रैशनल, तो देखिए दोनों वैल्यूज आ रही हैं 4, दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही है, 4 आ रही हैं, और क्या आ रही है साथ में, रैशनल भी आ रही है। ठीक है, यानी इक्वल भी आ रही है, इक्वल एंड रैशनल। ठीक है, ये तो था केस 1 है। अब आ जाए केस 2। ये केस 2 आपके पास ये है, केस 2, इफ d greater than 0 and not a perfect,
greater than 0 and a perfect square. ठीक है, अगर रूट्स आपके पास क्या आ जाए, इक्वल हो, यानी सॉरी डी ग्रेटर देन 0 हो मगर परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, तो इसका आप लिखेंगे आंसर, रूट्स आर अनइक्वल एंड रैशनल। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखें, एग्जांपल देखें इसकी ये है कि एक्स स्क्वायर -3x -28 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फार्मूला देखिए आपके पास होता है कि वी नो दैट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। अब देखिए डी इज इक्वल टू बी आपके पास है -3 का स्क्वायर, -4ac 1 है और सी आपका -28 है। अब डी इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस माइनस प्लस 4 8 है 32 2 3 यहाँ पे करिए 4 टू द 8 8 और 8 और 3 11 112 और डी देखिए आपके पास आ जाएगा 121। तो 121 को आप लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। तो देखिए आपके पास डी ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो यहाँ पे देखिए सिंस डी ग्रेटर देन 0 and a perfect square, therefore जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रूट्स आर अनइक्वल एंड रैशनल। तो ये केस 2 था, ठीक है आपका। अच्छा, इसकी भी अगर वेरिफिकेशन करना चाहें देखें या चेकिंग, देखिए आपके पास है एक्स स्क्वायर -3x -28 इक्वल टू 0। देखिए इसके फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर -7x +4x -28। ठीक है, ये इनके बन जाएंगे फैक्टर्स। -7 +4 आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन x -7, यहाँ से +4 कॉमन x -7, देखिए दोनों में कॉमन आ जाएगा x -7 और यहाँ पर आ जाएगा x +4 इक्वल टू 0। अब देखें एक आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 7 और दूसरी आ जाएगी x की वैल्यू -4। देखिए रूट्स क्या है, अनइक्वल है, रूट्स क्या है, अनइक्वल एंड रैशनल। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। अब है केस 3। देखिए केस 3 आपके पास ये होगा, केस 3 देखिए केस 3 ये है कि इफ डी ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसमें आप लिखेंगे जो रूट्स हैं, रूट्स आर अनइक्वल एंड इनरैशनल। ये आपने याद रखना, ठीक है। अब देखिए इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए आपके पास ये है कि 3x स्क्वायर -6x +2 इक्वल टू 0।
अब इसके फैक्टर तो नहीं बनेंगे, ठीक है। पहले देखिए हमने चेक करना है कि इसके रूट्स यानी डी क्या आ रहा है। अब आपको याद है वी नो दैट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए डी इज इक्वल टू बी, देखिए आपके पास -6 है, माइनस 4a आपके पास कितना है 3, और सी कितना है 2 है। तो देखिए डी आपके पास -6 का स्क्वायर 36, और ये देखिए आपका 4 थीटा 12, 2 थीटा 6, और 6 4 था 24, और देखिए 3 में से 2 गया 1, और 6 में से आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए डी ग्रेटर देन 0 तो है मगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सिंस डी ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर जो रूट्स है, रूट्स आर अनइक्वल एंड इनरेशनल। ठीक है, अब देखिए हम इसकी चेकिंग कर सकते हैं। लेकिन जब चेकिंग करेंगे देखिए ये आपका क्वेश्चन था 3x स्क्वायर -6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देख इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, और आपको याद है कि जब फैक्टर नहीं बनते क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। वी नो दैट x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब x इज इक्वल टू -b, देखिए b आपके पास कितना है -6 है, प्लस -b स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4ac, a 3 है, c 2 है, और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 3। देखिए x आ जाएगा, देखिए ये -+6 हो जाएगा, और देखिए इसको आपने जब सिंप्लीफाई किया था b स्क्वायर -4ac को, तो ये आपको 12 आ गया था, ठीक है, ओवर 2 थीटा 6। और 12 को देखिए हम लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 6। 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, देखिए 6 प्लस -2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 6। ऊपर से आप 2 कॉमन ले लें, तो ये 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 6, ये 2 थीटा 6। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 3। बट आप देख रहे हैं कि रूट देखिए क्या है, एक वैल्यू देखिए x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 3 है, और दूसरी वैल्यू आपके पास x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 3 है। तो आप देखें कि रूट्स क्या है, रूट्स अनइक्वल भी हैं और साथ में इरेशनल भी है, अनइक्वल एंड इरेशनल। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसका लास्ट केस, डियर स्टूडेंट्स, अभी केस नंबर 4 है कि इफ डी लेस देन 0, यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से लेस आ जाए तो आप लिखेंगे रूट्स आर अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स यानी इमेजिनरी। अब देखिए इसकी एग्जांपल आपके पास ये है कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए जब आप इस पर फॉर्मूला लगाएंगे कि वी नो दैट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, d इज इक्वल टू b, देखिए आपके पास है -5, फिर ये -4a आपके पास 3 है, और c आपके पास 9 है।
देखिए डी आपके पास आ जाएगा -5 + 25, और ये 4 3 दा 12, और 12 9 दा 108। और फिर देखिए आप जब 108 में से 25 माइनस करेंगे तो ये आपके पास -83 आ जाएगा, -83। अब देखिए क्योंकि -83 लेस देन 0 है तो आप लिख देंगे रूट्स आर अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस डी लेस देन 0 therefore roots are unequal and complex। अब देखिए जब आप इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, देखिए ये आपके पास इक्वेशन है 3x² -5x प्लस a9 = 0। जब आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे, वी नो दैट x = -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब देखिए x b आपके पास है -5, फिर प्लस -b² -5 का स्क्वायर -4ac, a आपके पास 3 है, c आपके पास 9 है, और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 × 3। अब देखिए x आ जाएगा -5 आ जाएगा, प्लस -5 का स्क्वायर 25, और ये आपके पास आ जाएगा 108/6। और फिर देखिए x = 5 प्लस माइनस -83/6। अब आपको याद होगा अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ जाए, -1 आ जाए, तो ये आई यानी आयोटा आ जाता है, और आयोटा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर या इसे हम इमेजिनरी कहते हैं। ठीक है, तो x आपके पास आ जाएगा 5 प्लस माइनस आयोटा और स्क्वायर रूट 83/6। देखिए ये आपके पास रूट्स क्या हो गए हैं, रूट्स आपके पास अनइक्वल हैं और कॉम्प्लेक्स हैं। इक्वल एंड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 केसेस थे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, अब देखिए 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। हमने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, ये सॉल्व नहीं करना, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि x² + 6x -27 = 0। ठीक है, अब आपको याद होगा कि वी नो दैट d आपके पास होता है d b² -4ac। अब देखिए d b आपके पास है 6, -4a आपके पास 1 है, और c -27। अब देखिए d 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, और 27 × 4 4 7 28, और 2 यहाँ पर कैरी 4 2 8 8 और 2 10 108। ठीक है, अब 108 और 36 को आप ऐड कर देंगे, 8 और 6 4, और ये 3 और 1 4, 144। ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया। ठीक है, एक इसका पार्ट और देख लेते हैं। देखिए पार्ट इसका जैसे 4 है, 12x²
माइनस 11x माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें भी लगा देंगे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। फार्मूला आपको याद है कि वी नो दैट d इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। b आपके पास है माइनस 11 का स्क्वायर, तो ये माइनस 4a आपके पास 12 है और c माइनस 15। अब d इज इक्वल टू माइनस 11 का स्क्वायर 121 और ये माइनस माइनस प्लस 12 फोर द 48, 48 मल्टीप्लाई बाय 15, ये 720 और 720 प्लस 121, तो ये आपके पास आ जाएगा 841। तो डी आपके पास आ जाएगा 841। ये था क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, इसमें सिर्फ आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब देखिए इसमें क्या, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें जब आप अप्लाई करेंगे, देखिए सोल्यूशन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। अब आपके पास फार्मूला ये है कि वी नो दैट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब आपको याद होगा क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट सी। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बी आपके पास है माइनस 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 4, ए आपके पास 1 है, सी माइनस 15। अब d इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। अब ये माइनस माइनस प्लस और 4, 15 4 द 16। देखिए d आपके पास आ गया 64 और d इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस d greater than 0 and a perfect square, therefore अब लिख देंगे रूट्स आर अनइक्वल एंड रैशनल। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं रियल। ये रैशनल जो है वो रियल में ही आते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 1 था। अब आ जाए पार्ट 2। पार्ट 2 आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें देखिए फार्मूला आपको याद है कि वी नो दैट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखें देयरफॉर d इज इक्वल टू बी, देखिए आपके पास है 3 का स्क्वायर माइनस 4a आपके पास 1 है, c माइनस 4 है, तो d इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16। देखिए यहाँ पे भी d आपके पास आ गया 25 और d 5 का स्क्वायर,
देखिए ये भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि सिंस d greater than 0 and a perfect square, therefore roots are unequal and rational। और चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं रियल में। जो रैशनल जो है वो रियल ही की टाइप होती है, ठीक है। अब आ जाए पार्ट 3। ये पार्ट 3 आपके पास है कि 12x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए इसमें भी आपके पास है कि जब हम फार्मूला लगाएंगे कि वी नो दैट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए देयरफॉर डी इज इक्वल टू बी, देखिए आपके पास है 1, ये आ गया 1 का स्क्वायर, माइनस 4a आपके पास है 12 और c आपके पास है माइनस 20। अब d देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 12 फोर द 48, ठीक है। और 48 को आपने 48 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आपको हो गया 960। डी आ जाएगा 961। देखते रहिए 961, लेकिन 961 भी होता है 30 का 31 का स्क्वायर। देखिए ये भी वही आ रहा है, ठीक है। डी आपके पास क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो यहां लिखेंगे सिंस, तीनों पार्ट में एक ही आ रहा है, सिंस डी ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर therefore roots are different यानी unequal and rational। और रैशनल में आप यहाँ पे रियल लिख देंगे, ठीक है। अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 4। देखिए पार्ट 4 आपके पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब फार्मूला आप लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट का, वी नो दैट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप देखें यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, देखिए b आपके पास है 2, x का कोफिशिएंट b होता है माइनस 4, a आपके पास 1 है, c आपके पास 8 है। देखिए d इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर आपके पास आ गया 4 और 4 8 32, तो यहाँ से d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 28। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो d है वो आपके पास क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिंस d लेस देन 0, अब आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर roots are unequal and imaginary या कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में आप इमेजिनरी भी लिख सकते हैं।
अब आज इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 5। पार्ट 5 देखिए आपके पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फार्मूला वही लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट का, वी नो दैट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, डी इज इक्वल टू बी, देखिए बी आपके पास है 3 का स्क्वायर माइनस 4a आपके पास 1 है, c माइनस 9। देखिए डी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 9 4 है 36। तो डी देखिए आपके पास आ गया 45 आ गया, तो डी 45 आ गया, मतलब ग्रेटर देन 0, मगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब आप इसे लिख देंगे सिंस d greater than 0 but not a perfect square, therefore roots are unequal and irrational। और इनरैशनल भी रियल ही की टाइप होती है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के of k 9k square minus kx plus 16 equal to 0 is a perfect square। बाकी क्वेश्चन को सही कर देंगे। यहाँ पर जो बुक में दिया हुआ है 9k स्क्वायर, 9k स्क्वायर नहीं होगा, ये 9x स्क्वायर होगा। ठीक है, 9x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0। अच्छा बेटा देखिए, अब आपने इन्होंने कहा कि के की क्या वैल्यू होगी ये परफेक्ट स्क्वायर हो। अब आपको याद है जब परफेक्ट स्क्वायर होता है रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो पहले स्टेप में देखिए ये आपके पास इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन इज 9x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपको याद है कि वी नो दैट डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि डी इज इक्वल टू बी आपके पास है माइनस के का स्क्वायर, फिर माइनस 4a आपके पास 9 है और c आपके पास 16 है। तो d इज इक्वल टू देखिए माइनस के का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस के स्क्वायर, और ये 9 4 द 36 मल्टीप्लाई बाय 16, ये आपके पास आ गया 576। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि के की क्या वैल्यू की परफेक्ट स्क्वायर हो। अब हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट फॉर परफेक्ट स्क्वायर रूट्स आर रियल। ठीक है,
एंड फॉर रियल रूट्स क्या होता है कि d इक्वल टू 0 होता है। रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट आप 0 ले सकते हैं, ठीक है। रियल और यहां पर आप लिख सकते हैं इसको रैशनल भी, ठीक है ना, ब्रैकेट में। अब देखिए d आपके पास आ गया, देयरफॉर d आपके पास k स्क्वायर माइनस 576 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k इज इक्वल टू आ जाएगा 576 और फिर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, प्लस माइनस 576 ये कैंसिल, तो k आपके पास आ जाएगा, देखिए 576 का स्क्वायर रूट 24, तो ये आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो k की वैल्यू ये हो जाएगी, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है। क्वेश्चन 4 आपके पास है, इफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 आर इक्वल पॉइंट के। स्टूडेंट्स हमें कहा कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, तो आपने के फाइंड करना है। तो आपको याद होगा कि इक्वल रूट्स के लिए हमेशा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो पहले स्टेप में तो ये आपके पास गिवन इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी के है, ठीक है। आपको याद है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, वी नो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b का कांस्टेंट c होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। ये देखिए आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4a आपके पास 1 है और c आपके पास 9 है। देखिए d इज इक्वल टू आ जाएगा के स्क्वायर 9 4 36। अब क्वेश्चन में गिवन है कि रूट्स इक्वल हैं, और आपको याद है कि जब रूट्स इक्वल होता है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर d इक्वल टू 0 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया, तो देयरफॉर देखिए दिस इंप्लाइज दैट d आपके पास है के स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब के स्क्वायर को यहीं रखेंगे, 36 को राइट में जाके प्लस कर देंगे और फिर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल, तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये के की वैल्यू आ जाएगी। अगर के की ये वैल्यू होगी तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको कंडीशन लेके आनी है कि इन्होंने कहा कि रूट्स अगर इक्वल हो, आपने ये कंडीशन लेके आनी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये शो दैट the roots of 2x square plus mx minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 are equal
इफ, ये आपके पास इफ 3m² प्लस 4 इक्वल टू 0। लेकिन जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा था कि k की वैल्यू फाइंड करनी इक्वल रूट्स के लिए, अब आपको प्रूव ये करना है कि अगर रूट्स इक्वल होंगे तो ये कंडीशन आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो देखिए आपका जो गिवन इक्वेशन है, द गिवन इक्वेशन इज 2x² प्लस mx -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसको पहले आप सिंप्लीफाई करें, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए। ये 2x², ये फार्मूला खोलिए, पहले आ गया a², फिर -2ab, a आपके पास mx है और b आपके पास 1 है, और प्लस b², 1 का स्क्वायर, और 3 को भी यहाँ पर ले आए, 3 यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस लेफ्ट साइड पे आके। अब ये 2x², ये आपके पास आ जाएगा m²x², और ये -2m और इंटू एक्स बाद में लिख दें, और प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 - 3 इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखिए, अब यहां से कॉमन आपके पास आ रहा है x², तो x² कॉमन आ गया, तो 2 + m² आ गया, ये -2m इंटू एक्स, और 1 में से माइनस गया तो -2 आ गया, ठीक है। अब आप इसको अरेंज करके लिख दें, 2 + m² इंटू x², फिर -2m इंटू एक्स, -2 इक्वल टू 0। तो देखिए, जब आप इसको इससे स्टैंडर्ड से इक्वेट करेंगे, वी नो द स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देयरफॉर देखिए आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखें, देयरफॉर a आपके पास आ जाएगा 2 + m², b आपके पास आ जाएगा -2m, और c आपके पास आ जाएगा -2। अब आप यहाँ लगा देंगे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, वी नो दैट d इज इक्वल टू b² -4 ac। अब आप वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है, d इज इक्वल टू b² -2m का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर -4a 2 + m², और c आपके पास -2। अब देखिए d इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4m², और ये माइनस प्लस 4 टू द 8 और 2 + m²। अब आप यहाँ से d इज इक्वल टू 4, या चले इसको, यानी 4m² प्लस 8 टू द 16 और प्लस 8m²। अब 4m² प्लस 8m² 12m² प्लस 16। अब देखिए, क्वेश्चन में गिवन है कि रूट्स इक्वल है, रूट्स क्या है, इक्वल है। यहाँ लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर, इक्वल रूट्स के लिए आपको याद होगा d होता है 0 के बराबर, d होता है 0 के बराबर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, d देखे आपके, ये d है पूरी वैल्यू ना, ये d है, तो देखिए d आपके पास आ जाएगा 12m² प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखिए 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ गया, तो ये 3m² प्लस 4। अब देखिए 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, 3m² प्लस 4। अब यहाँ देखिए आप यूं भी लिख सकते हैं कि देखिए सिंस और नॉट इक्वल टू 0, 4 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, देयरफॉर 3m² प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखिए ये आपके पास आगे विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। अगर आप d की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे ना, ठीक है, तो ये फिर क्या होगा आपके पास, यानी ये कंडीशन अगर आपके पास होगी तो ये रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे।
तो आप लिख दें विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।